मैं आज अपने टीममेट्स के साथ थोड़ा ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर मैं फील्ड में जाता हूँ और कस्टमर को कुछ सर्विस देनी है या कोई प्रोडक्ट देना है तो मैं क्या सोचता हूँ। मेरा नज़रिया स्टार्टिंग से डे वन से जब मैं खुद फील्ड में काम करता था और आज भी वही रहता है कि सबसे पहले मेरी सोच ये रहती है कि मेरा क्लाइंट डिलाइटेड कैसे हो। मैं जिस कस्टमर को जो सर्विस देने जा रहा हूँ, जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या सर्विस दे रहा हूँ, तो वो उस बंदे को हैप्पी कैसे कर सकते हैं। और हमारे लिए एक सबसे अच्छा मौका होता है कि हम लोग कंप्लेंट बेसिस पे काम करते हैं। जब कोई आदमी प्रॉब्लम में होता है, जब उसकी कोई शिकायत होती है, तभी वो केडी को बुलाता है कि चाहे वो उसका बिजली ख़राब हो, एसी ख़राब हो, कोई चेयर, भले एक छोटी सी प्रॉब्लम है, चेयर का व्हील टूट गया हो, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है अपने आप को प्रूव करने का, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को प्रूव करने का कि हम कैसे उसको बंदे को अटेंड करते हैं। उस प्रॉब्लम्स में जूझ रहे बंदे को, वो छोटी सी प्रॉब्लम्स है लेकिन उसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम, एक कुर्सी का एक व्हील निकल गया लेकिन उसको बैठने में, उसको कोई ज़रूरी काम करना और उसकी चेयर सही से काम नहीं कर रही है, उसमें बैठ नहीं पा रहा, तो उस पर काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारे को जब कंप्लेंट आती है तो हमें डिलाइटेड होना चाहिए कि हमें किसी को एक सर्विस देने का, सेवा देने का मौका मिल रहा है और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें, क्योंकि हमारा बिजनेस इस पे डिपेंड है, कंपनी इस चीज़ पे डिपेंड है कि कंप्लेंट्स आएंगी और कंप्लेंट्स को सॉल्व करेंगे तो कंपनी के पास पैसे आएंगे। और हम जो जॉब कर रहे हैं, जो टीममेट्स जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी इसी चीज़ पे डिपेंड है। जितनी ज़्यादा जॉब्स आएंगी, जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आएंगी और उनको कितने हम सेटिस्फैक्ट्री कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करेंगे तो हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी। जो आप जॉब कार्ड्स बनाएंगे, उनसे जॉब कार्ड से बिल बनेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले चीज़ तो कभी दुखी नहीं होना कि हमारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, हमें बार बार बुलाया जा रहा है। पहली चीज़ तो यही है कि हमारी जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो क्लाइंट, वो कस्टमर हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमें उन कंप्लेंट्स के लिए अगेन बुलाते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो, उसने जिस काम के लिए हमें बुलाया है वो काम उसका हम कर दें। और बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, चाहे वो कारपेंटर हो, एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, कोई भी हो, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो कस्टमर को नहीं पता है कि ये चीज़ें आगे भविष्य में ख़राब हो सकती हैं। तो आप जब वहाँ जा रहे हो तो आसपास अपनी नज़र रखो कि कोई चीज़ उसमें ख़राब होने वाली है तो उस बंदे को आगाह कर सको, सर ठीक है ये चीज़ भी आपकी आगे ख़राब हो सकती है या इसमें ये प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, ये वायर आपका शॉर्ट है, वायर में कट हो रहा है, आप इसको रिप्लेस करा दो। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको सजेस्ट करें कि जिससे कि वो प्रॉब्लम आने से पहले उसको क्योर कर सकें। देन जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसका हमें पूरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, क्लाइंट को सेटिस्फाई करके आए, उनकी क्या प्रॉब्लम है वो पूरा उससे सेटिस्फाई हो गए हैं कि नहीं, तभी। उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम काम कर देते हैं और उसमें दोबारा से कोई कंप्लेंट आ जाती है और कई बार देखते हैं कि बार बार कंप्लेंट आने से हम झिझकते हैं, हेजिटेट होते हैं, यार एक ही कंप्लेंट बार बार आ रही। तो आपको नहीं होना है, रेयर होता है ऐसा, आप लोग एकदम अच्छे टेक्नीशियन हैं, सब कुछ है, कभी होता है बार बार कोई कंप्लेंट आती है, तो आपको उसका सॉल्यूशन करना है और एटलीस्ट आपको एक स्माइलिंग फेस के साथ ही उस क्लाइंट को अटेंड करना है, उसको सेटिस्फाई करना है, उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है। एटलीस्ट हमारे लिए सबसे पहले हमारा वेरी फर्स्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए आप लोग विशेष ध्यान रखें कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखें, उनकी जो कंप्लेंट है उन पर कंप्लेंट पे एकदम प्रॉम्प्टली एक्ट करें, जल्दी से एक्ट करें, सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, उनको सेटिस्फाइड करें, अननेसेसरी चीज़ों को बहलाएं फुसलाएं नहीं, टालने की कोशिश नहीं करें। फास्ट रिएक्शन होना चाहिए जैसा आप लोग हमेशा से करते आए हैं और इस केडी के इस मोटिव को आगे तक ले जाएं कि कस्टमर वेरी फर्स्ट है,
कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है।